कथा कहे सो कथक कहावे। कथक के बारे में तो आप जाने ला जा बकेर एकर संगे संगे लावनी के भी जाने के मौका तो लोग के मिली। सब कोई के नमस्ते और प्रणाम। हुनरबाज कार्यक्रम में आप सब लोगन के शानदार स्वागत बाती। जी हाँ, ई बखत हमनी ब्लैक रिवियर या फिर रिवियर नुआ में है जा हिया पर ही एगो ऐसन हुनरबाज बाते जेकर नाम है श्रीमती रोचना लकिया गोपाल देसाईया। उ कथक के संगे संगे लावनी भी प्रस्तुत करेलन। एकर संगे संगे ओकर जितना जो शिष्य बाते उ लोग के बगल से भी मराठी संस्कृति से जुड़ल जो नृत्य बाते उ लोग आज प्रस्तुत करियन जा। तो चला जा आज हमनी जानब जा कथक और लावनी के नृत्य के बारे में। गणानाम गणपति गणेश लंबोदर सोहे भुजाचार एकदंत चंद्रमा ललाट राजे ब्रह्मा विष्णु महेश तालदय धुरपत गावे अति विचित्र गणनाथ आज मृदंग बजावे मृदंग बजावे मृदंग बजावे। शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। भाव भगत से कोई शरणागत आवे संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे। ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे गोसावी नंदन निशिदिन गुण गावे। निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वकार्येषु सर्वदा। जी हाँ, बिल्कुल हुनरबाज कार्यक्रम ई बखत दिखत वजह अभी उदय के बगल से हमने के मुख्य मेहमान हवन रोचना देसाई लखिया गोपाल। तो सबसे पहले नमस्ते रोचना जी। नमस्कार अभिजी। रोचना, हमने के ई बतावा कि रोचना देसाई लखिया गोपाल के हवन। रोचना डांस टीचर है, कोरियोग्राफर है और डायरेक्टर न्यूट्रनाथ स्कूल ऑफ डांस।
तो मैं 5 साल से मैंने नृत्य के क्षेत्र में हूँ और मैंने भरतनाट्यम से शुरू की और बाद में कथक सीखी और क्लासिकल डांस में जो मेरा पहला कदम है आफ्टर माय मॉम एंड डैड के मैं मराठी संस्कृति से हूँ। तो झाकरी डांस इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो हमारे जो घर पर सिंगिंग और डांसिंग हमेशा मतलब ट्रेडिशन हो रही थी कि हमारे घर में सिंगिंग और डांसिंग बहुत ही कम उम्र में we were in this tradition. So my mom and dad used to sing and dance with me at home and उसके बाद मेरा जो क्लासिकल डांस जो है उसका जो पहला कदम है वो दीदी देबी ने इंट्रोड्यूस की। दीदी देबी मैंने इनके साथ भरतनाट्यम की और थोड़ी आफ्टर फ्यू मंथ्स मुझे छोड़ना पड़ा क्योंकि दीदी देबी जो है she had to go and pursue her further studies in India. अच्छा। So then the class stopped. तो it was a full stop and 7 साल के बाद तो मैं अब वो वाला तो 5 साल की थी और अभी 7 साल के बाद जब मैं हिंदू गर्ल्स कॉलेज में प्रवेश किया तो वहाँ पे डांस के विषय में एक सब्जेक्ट था। So I had the opportunity to have dance as a subject at school, हिंदू गर्ल्स कॉलेज में। और मेरा वहाँ पे टीचर जो इंट्रोड्यूस किया डांस का वहाँ पे दीदी रविता सालिक पीताम्बर थी। तो शी इंट्रोड्यूस मी टू कथक डांस। सो आफ्टर दैट मैंने इनके साथ बहुत सारे प्रोग्राम्स की। तो दीदी रविता के साथ तो यहाँ सब वही मेरा जो डांस का पार्कोर जो है वही से शुरू हुआ। आई वॉज 11 एट दैट टाइम एंड दीदी रविता के साथ तो मैंने प्राइवेट क्लासेस ज्वाइन की और मेरा जो पहला स्टेज शो वाज परंपरा इन प्लाजा इन 1994 और दीदी रविता के साथ तो मैंने तो स्कूल में थी तो परफॉर्मिंग फॉर प्राइज गिविंग, म्यूज़िक डे, कल्चरल एक्सचेंज और जो भी फंक्शंस था स्कूल में तो वी वर परफॉर्मिंग विद दीदी एंड अदर स्टूडेंट्स। और उसके अलावा तो आई वाज इन प्राइवेट क्लास तो मुझे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे प्रदर्शन करने का सौभाग्य मिली। रेनियन आइलैंड, चाइना, स्पेन सब फेस्टिवल जो है तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी थ्रू दीदी रविता सालिक एंड तो मैंने कथक का जो नृत्य है I was very लगाव होने लगा, no, because I never knew about Kathak. So at that time everybody was speaking about Bharatnatyam as a classical dancing. So Kathak का introduction तो it was very new to me. The dance itself was new to me. So I had the opportunity to learn. So I wanted to go further in this dance form. तो इसलिए मैं IGCIC का वहाँ पे एडमिशन ली। तो IGCIC में मैंने मेरा सर्टिफिकेट एंड डिप्लोमा इन कथक की और आई हैड द अपॉर्चुनिटी ऑल्सो टू पार्टिसिपेट इन वेरियस शोज, प्रेस्टिजियस शोज फॉर द इंडियन एम्बेसी। वी यूज्ड टू परफॉर्म विद द टीचर्स IGCIC के टीचर्स जो थे, सो वी यूज्ड टू परफॉर्म विद देम। It was a great opportunity and through IGCIC and the Indian Embassy I had the opportunity I got the scholarship to pursue my studies in BA choreography in India. ये तो हुआ 2003 में, 2003. So I got the scholarship. I went to Bangalore. There I went to the Natya Institute of Kathak and Choreography under the guidance of late Srimati Maya Didi, Maya Rao. She was very well known in Bangalore for Kathak and choreography. Then after that, तुरंत इसके बाद, so I did my MA in Kathak at the University of Pune with under the guidance of Srimati Shama Bhate. And yes, this is the parkour of my dance. उसके बाद मैं 2009 में I came back to Mauritius
और मैंने खुद का स्कूल नृत्यनाथ स्कूल ऑफ डांस जो है उसका ओपनिंग किया यहाँ पे। और मॉरिशस आइलैंड में लगभग 4-5 ब्रांचेस हैं नृत्यनाथ स्कूल ऑफ डांस, जैसे कि ब्लैक रिवर में है, कैट्रोबोन में है, ग्लेन पार्क में है, और थोड़ा प्रोविडेंस में था, और लागोलेट का भी। और सो वी आर स्प्रेडिंग इंडियन डांस, इंडियन क्लासिकल, कथक एंड फोल्क डांस कोने कोने में जो मॉरिशस में है। सो आई एम ट्राइंग टू डू दिस। तो ये है हमारा पार्कोर अभी। दिस इज़ रचना सोफा। और अभी तो सारा कोरियोग्राफी हम कर रहे हैं, डांस क्लासेस हो रहा है, टीवी शोज़ हो रहा है, नेशनल्स प्रोग्राम हो रही है। तो वाह, ये है रचना अभी के लिए। यस। रोचना जी, जब भी हमने भारतीय शास्त्रीय नृत्य के बारे में जब हमने बतियाला सा तो वो बहुत ही वास्ट रहेला, इमें अलग अलग डांस फॉर्म रहेला। तो हमने के बतावा काहे आप कथकवे के जो डांस फॉर्म बाते ओकर चयन कर ले हवा, काहे भरतनाट्यम ने, काहे उड़ीसी या फिर कुचिपुड़ी ने, काहे कथकवे, एकर बारे में बतावा था। जैसे कि मैंने आपने कहा अभी जी कि मैंने शुरू किया था भरतनाट्यम के साथ, तो फिर उसके बाद जो है वो स्टॉप हो गया। तो उसके बाद जब मैं हिंदुगस गई थी वहाँ पे, तो मुझे कथक सिखाने के लिए तो रविता दीदी थे वहाँ पे। शी इंट्रोड्यूस मी टू कथक, सो आई हैड नो अदर ऑप्शंस। एंड देन एज आई टोल्ड यू कि भरतनाट्यम वाज द ओनली डांस फॉर्म that we knew in Mauritius. कथक तो I was introduced to कथक, so मुझे कुछ नहीं पता था। Then वो कथकली, ओडिसी, ये सब हमारे मतलब दिमाग से बहुत दूर है। We didn't know about it. So I had the opportunity to get introduced to Kathak, and I'm very happy today कि I was introduced to that style of dancing. तो उसके साथ कथक जो है वो जो उनका मूवमेंट्स जो है बहुत ही ग्रेसफुल है, बहुत ही ग्रेसफुल मूवमेंट। और जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कथक में, उसका जो पिरुएट है, चक्कर जो है, फुटवर्क और ग्रेशियसनेस, हमारे जो विच एवर मूवमेंट वी आर डूइंग, तो कसक मसक जो है, हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशंस है, इट्स डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टाइल। तो आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू लर्न कथक, एंड बहुत ही मतलब कथक जो है, कथा सो कहे कथक, सो वी टेल अ स्टोरी थ्रू द मीडियम ऑफ डांसिंग। सो ऐसे ही हुआ हमारे मतलब कथक की परिचय। एंड व्हेन आई वाज इन बेंगलोर, सो वी वर प्रैक्टिसिंग कथक द वे वी प्रैक्टिस कथक इन मॉरिशस, और जो इंडिया में प्रैक्टिस हुआ करता था, तो इट इज़ वेरी डिफरेंट। अच्छा। तो वहाँ के मतलब जो रियाज जो है, सुबह होता है, इवनिंग होती है, सो इट गोज ऑन लाइक विगरस, कंटिन्यूस। इफ यू आर ए डांसर, सो you forget your house, you forget your family, you forget homework, you forget everything, and just रियाज। and if you're studying, मैं तो BA किया कथक एंड कोरियोग्राफी, एंड MA किया कथक में। सो इट वाज फुल रियाज, फुल रियाज। एंड इफ़ यू हैव टू मास्टर योर फुटवर्क एंड योर पिरुएट एंड योर जो पढ़ंत जो है, वट एवर वी आर टेलिंग, रिसाइटिंग बिफोर डांसिंग, तो ये सब कथक का टेक्निक्स और स्पेशलिटी है, इसका है। और ठुमरी, वट एवर वी आर डूइंग, नृत्य मीन्स वी आर टेलिंग अ स्टोरी थ्रू डांसिंग। जो हमारे बॉडी लैंग्वेज थ्रू मीडियम का जो मूवमेंट्स है वो हम करते हैं कथक में। अदर डांस फॉर्म में भी है, लेकिन कथक जो है वो बहुत ही ग्रेसफुल, फोर्सफुल मूवमेंट्स भी है कथक में, क्योंकि डिफरेंट घरानास है कथक का, 3 घराना है। So depending on the gharana, the movements will go accordingly. लेकिन अगर forceful भी है तो graciousness ही है उसमें। तो ये कथक का स्पेशलिटी है। और हमारा जो चक्कर और हमारा फुटवर्क, तो ये सब कथक का all these together makes कथक beautiful.
या बसा राजे खुशी घ्या सबुरीन विडा कागा घाई अशी हुनरबाज कार्यक्रम देखत हवजा अभ्युदय के बगल से और आज हमने के जो फिल्म बाते वो ह भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक का। अब रोचना हमने के ई बतावा कि जब आप कथक करेला तो अलग अलग प्रकार के क्वालिटीज माने कि गुण वो डेवलप करेला। अभी जी जब हम डांस करते हैं सो वी आर डूइंग अ ग्रुप वर्क। हमेशा ऐसा है कि हम व्हाटएवर कोरियोग्राफी वी आर डूइंग ग्रुप में होता है। सो इफ यू आर इन अ ग्रुप सो यू हैव सोशल लाइफ डेवलप होता है, टीम स्पिरिट
भी डेवलप होता है एंड हेल्पिंग ईच अदर का जो है यू हैव टू हेल्प योर फ्रेंड डूइंग वट एवर शी कांट डू तो हम एक दूसरे को मदद करते हैं बिल्कुल डांस के थ्रू एंड सेल्फ डिसिप्लिन जो भी है हमने एक कोरियोग्राफी की एक डांस मोंटाज किया तो उसका ये स्टेप्स हो गया उसके बाद ये स्टेप होने वाला है उसके बाद ये चेंज करना है मूवमेंट्स ऑन स्टेज तो सभी का जो आर्टिस्ट है शी हैज़ टू बी अलर्ट ऑल द टाइम शी हैज़ टू बी यू नो क्योंकि चेंजेस होने वाली हैं जी सो व्हाट कैसे होगा क्यों होगा सो शी हैज़ टू बी अलर्ट एंड ये सब डेवलप होता है डांस में सिर्फ कथक का नहीं बट वट एवर डांसिंग यू आर डूइंग दिस इज द क्वालिटीज दैट कम्स आउट दैट यू स्टार्ट हेल्पिंग ईच अदर यू स्टार्ट जो movements जो है so you start abiding to movements to changes using space knowing your own body discipline yourself क्योंकि अगर आप डांस कर रही है you shouldn't come in front of the other artists dancing on stage हाँ so if there is a group dancing so group है डांस है सिंक्रोनाइजेशन है सो ऑल दीज वर्क टुगेदर एंड यू हैव टू बी अलर्ट कि ओके ये म्यूजिक में ये चल रहा है वो म्यूजिक का चेंज होने वाला है अभी मुझे जाना है वहाँ पे मुझे चेंज करना है जगह मुझे स्वैप करना है मुझे लेफ्ट हैंड यूज़ करना है फिर राइट फिर सिट डाउन फिर ऊपर नीचे तो ये सब सिंक्रोनाइजेशन with music with other artists तो ये ही डांस है ना सो फुल बॉडी का जो है फ्रॉम कंसंट्रेशन टू मेमोराइजिंग व्हाट यू आर डूइंग दिस इज डांसिंग तो सब होता है डांस में आप अपना बॉडी यूज़ करते हैं कब मूव करना है कब मुझे स्वैप करना है अगर स्वैप आपके दोस्त ने भूल गई तो आई हैव टू यू हैव टू मेक इट लाइक कुछ भी नहीं हुआ so it should looks like it's proper nothing happened as such only you knew that there was a mistake on stage तो ये सब डांस होता है you have to be alert all the time तो यही है डांस यही है कथक और मेनली जो कथक डांस जो है उसका जो सम होता है सम मतलब कि when the composition is done तो एक सम लेता है जैसे कि ये so we are doing something and then suddenly come the sum so whatever be this sum should looks like the dance is over the composition is full stop और जो कथक में है so if we are dancing और उसके बाद चक्कर होने वाली है so we do the chakkar and the sum will include that when we finish the chakkar the sum should be like synchronize hands synchronize eyes and synchronize body language जैसे कि हमने चक्कर लिया और फिर तुरंत से सम हो जाता है टाइम मैनेजमेंट ये एगो ऐसा फैक्टर है जहाँ पर ही जब एगो आदमी एगो व्यक्ति निमते से अपन समय के बांटेला तब जाकर के उस सफलता के बुलंदी सकी चुमे हमने के ई बतावा रोचना जी कि कैसे आप अपन टाइम मैनेजमेंट करेला कहे कि आप अलग अलग एकेडमी के कंडक्ट करेला एक संगे संगे लड़का बातें बूढ़ा बातें और आपके कॉलेज के काम बातें आपके अपन समय कैसे ये सब आप निमन से करेला एक बारे में बतावा था हाँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन माई लाइफ हाँ क्योंकि रनिंग एन इंस्टीट्यूट बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज कोई आसान काम नहीं है इतना सारा इंस्टीट्यूट मतलब हैंडल करने के लिए इसके ऊपर मतलब स्टूडेंट्स जो है सबका डिफरेंट एज होती है बच्चा है 5 साल के बच्चे 5 साल के बच्चे और उसके ऊपर भी है सो व्हेन दे कम टू माई क्लास तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि व्हेन शी इज़ अंडर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो आई हैव टू टीच हर डांसिंग शी हैज़ टू रीच हर होम सेफ तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है क्योंकि स्कूल चलाना बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो मुझे बहुत ही मैं अपनी सास के बहुत आभारी हूँ कि वह मेरे जब मैं जो भी क्लास करती हूँ क्योंकि मेरा जो सैटरडे क्लास है फुल होता है सुबह से 8 बजे शुरू होता है और शाम तक 7 बजे तक होता है सो इट्स लाइक 1 फुल डे वर्क एंड तो जो मेरे बच्चों का देखभाल होता है तो मेरे सास
गायत्री श्रीमती गायत्री गोपाल, शी डज इट। तो बच्चे का खाना ये सब वगैरह। सो माय फुल जो गार्डियन है सैटरडे बच्चों के लिए इज़ माय सास। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर। और मुझे उनका समर्थन है और मेरे पति का भी, क्योंकि जब वो भी अगर फ्री है तो वो बच्चों का देखभाल करती है। सो दिस इज़ टाइम मैनेजमेंट। और संडे को आई कीप इट फ्री फॉर फैमिली। तो क्योंकि बच्चों का भी होमवर्क होता है और फैमिली टाइम जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब ऐसे मतलब डिफरेंट रूट्स पे जा रहे हैं बच्चे लोग। तो एटलीस्ट वन डे, क्योंकि वीक में जो है इट्स ओके, हम कोशिश करते हैं कि उनको मतलब टाइम देना है। फिर सैटरडे तो फुल हो जाती है और संडे को आई मेक इट अ मस्ट कि चलो फैमिली टाइम हो जाती है। और ऐसा होता है। और जो स्कूल के बच्चे रिटन आर्ट के बच्चे जो हैं वो हमारे भी बच्चे हैं। सो वी क्रिएटेड अ बॉन्ड, क्योंकि वो भी हमारे बच्चे हैं। तो हम मुझे जब भी क्लास होता है सो आई फील लाइक कि मुझे उनसे मिलना है, ये सब बच्चे, उसको शेयर करना है कथक क्या होती है, इंडियन क्लासिकल डांस क्या होता है, इंडियन फोक डांसिंग में क्या होता है, फोक डांसिंग में। सो इन सब बच्चे, सो दे मेक माई लाइफ ऑल्सो, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ माई लाइफ। जो भी नृत्य नाट्य के बच्चे जो हैं दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ माई लाइफ, बिकॉज वो है तो मैं हूँ, वो नहीं है तो मैं कहाँ हूँ, आई डोंट एग्जिस्ट, नो। सो वो बच्चे मेक्स माई आइडेंटिटी। तो आई टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू थैंक पेरेंट्स जो उन्होंने मुझे ट्रस्ट किया अपने बच्चे को मेरे पास डांस सीखने के लिए। दे हैव कम टू मी, दे हैव चोजन मी, एंड सो फार आई कैन टेल यू कि मतलब 1000 के जो स्टूडेंट्स हैं वो नृत्य नाट्य से थ्रू मतलब डांस किया 2009 से आज तक टिल डेट। सो it should have been that much. मैंने काउंट नहीं की, but it should have been that much. तो ये है टाइम मैनेजमेंट मेरा और डांस इंस्टीट्यूट का और मेरा फैमिली का। एक ही नाजुक साजुक, एक ही भावुक भावुक, एक ही चाचीबेवर एक गावाचा झटका, एक शहराचा खटका, एकीला पाहून पडा, एकीच्या नजरेत सगळे समान, एकीला दुनिया ही दिसते दुकान, जमल्या जिथं सारं येऊन गुमान, होणार तिथं बघा एक धूमशान. मराठी पोरी, मराठी पोरी, मराठी पोरी दुनियेला दाखवती नाच, वाजव तुरे नाचते नाचते आज, मराठी पोरी दुनियेला दाखवती नाच, वाजव तुरे नाचते नाचते आज. इकडे रंगात आले, तिकडे अंगात आले, नाचून टाकू आज, नाही टाकून नाचू आज. प्रेमात जीव लावते, मैत्रीसाठी धावते, ज्याला दाखवायची त्याला हे चल तिथेच जागा लावते. ही झेप घ्यायला भाळ खाली घेते, एकटी नाही ही साऱ्यांना साथ नेते, कुंकू असो वाटू हिला सार आपण, नव्या रूपात नवं बाई पण सपन. आमच्या समोर फिके
मराठी काकू मराठी पोरी दुनियेला दाखवती माज माझं तुम्ही नाचते नाचते आज मराठी पोरी दुनियेला दाखवती माज माझं तुम्ही नाचते नाचते आज मराठी पोरी दुनियेला दाखवती माज माझं तुम्ही नाचते नाचते आज माझं तुम्ही नाचते नाचते आज माझं तुम्ही नाचते नाचते आज अब हमने के ई बतावा कि आपके जिंदगी के सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन यानी कि प्रेरणा स्रोत के हवन और वो काहे? वेल मैं जब अब मैंने आपसे कहा कि मैं 5 साल से मतलब डांस के इंट्रोड्यूस हुआ था 5 साल से। सो इंस्पिरेशन जो है शायद टीवी, उस टाइम पे टीवी था और माधुरी दीक्षित का वाज द फेमस डांसर, इंडियन एक्ट्रेस डांसर। तो शायद इन्होंने 1 2 3 का जो गाना था हाँ उस वक्त, तो दिस वाज शायद आई वाज इंस्पायर्ड बाय माधुरी दीक्षित डांसिंग। और मेरा जो मॉम एंड डैड्स दे यूज्ड टू डांस जाकरी विद मी एट होम। और मैंने दीदी देबी के साथ डांस की और उसके बाद दीदी रविता के पास गई। सो ऑल दीज पीपल शायद मेड अ चेंज, लाइक यू नो ब्रोट सम इंस्पिरेशन सम टू अ सर्टेन लेवल जो है शायद ये। और मैं जब छोटी थी तो आई ऑलवेज यूज टू मुझे सजना संवरना बहुत ही मज़ा आती थी। सो इवन इफ़ आई वॉज वेरी स्मॉल आई यूज टू लव ड्रेसिंग अप, डेकिंग अप, यू नो। तो मे बी दिस ऑल्सो वॉज अ सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन कि मैं जब प्रोग्राम देखने जा रही थी, सो मे बी आई वॉज वंडरिंग व्हेन वन डे आई विल बी ऑन स्टेज एंड यू नो डांसिंग, वेयरिंग ऑल दीज कॉस्ट्यूम्स एंड ज्वेल्स। तो मे बी एट ईच फेज ऑफ लाइफ तो ये मतलब मैंने एक चीज़ देखी कि मुझे इंस्पायर की। जब मैं छोटी थी तो टीवी थी, मेरे मॉम एंड डैड थी, और उसके बाद दीदी आ गई, उसके बाद स्टेज शोज़ देखी। तो शायद ये सब इंस्पिरेशन मर्ज टुगेदर। और मेरा खुद का मतलब डिवोशन जो डांस का था, माई पैशन टवर्ड्स डांस, तो शायद दिस ऑल्सो वॉज आई वॉज इंस्पायर्ड बाय। तो आई थिंक दिस ऑल दिस टुगेदर मर्ज्ड और मैं यहाँ तक आ गई। रोचना जी, जितना जन दर्शकगण ई बखत है कार्यक्रम देखत हवन जा, वो लोग के कौन संदेश देवा? जो भी है, जो डांस सीखना चाहती है, कथक सीखना चाहती है, इट्स वेरी रिलेटेड टू सेल्फ डिसिप्लिन। आपका जो बॉडी लैंग्वेज है, सेल्फ डिसिप्लिन जो है, सेल्फ अवेयरनेस जो हम बताते हैं ना, तो वो डांस में हो जाता है। और कथक स्पेशली वो अगर आप कोई भी कंपोजिशन, कोई भी ताल जो है कथक में, इट गोज़ थ्रू you need to know mathematics. मैथ्स जो है वो कथक के इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। अगर नहीं है तो जो भी कैलकुलेशन है कथक में वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो इफ़ यू आर लर्निंग कथक, सो यू आर इम्प्रूविंग योर मैथमेटिक्स। इफ़ यू आर लर्निंग कथक, जो सब याद है, पदंज जो है आपको रिसाइट करना है, यू आर मेमोराइजिंग। आपका जो मूवमेंट्स है, बॉडी अवेयरनेस थ्रू मूवमेंट्स, और फेशियल जो एक्सप्रेशन है वो आप हमेशा मुस्कुराते रहिए, हमेशा हैप्पी होता है। तो ये सब डांस के थ्रू होता है। अगर आपको सीखना है तो प्लीज़ डांस सीखिए। और यही मेरे मैसेज है, क्योंकि अभी जो है सब डिफरेंट रूट्स पे जा रहे हैं। तो एटलीस्ट टेक 1 आवर, आई डोंट नो, कोई भी डांस इंस्टीट्यूशंस जो है आप जा सकते हैं और डांस सिखाइए। बी हैप्पी एंड लर्न डांसिंग।
बिल्कुल आज लावनी और कथक से जुड़ल बहुत कुछ सीखे के और जाने के मौका मिलल बाटे और रोचना के बहुत बहुत धन्यवाद देवब जा और सब जितना जन शिष्य बाटे बहुत बहुत धन्यवाद। ता एकरे संगे हमने के हुनरबाज कार्यक्रम यहाँ पर ही समाप्त हुआ था। बकेर आवत बीफे के एगो दूसर हुनरबाज के संगे हमने भेटाब सा तबले रोचना देसाई लकिया गोपाल और अभी उदय के बगल से सब कोई की नमस्कार।